अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेशन ऑफ जेंडर, जेंडर की फॉर्मेशन यानी कैसे हम जेंडर बना सकते हैं। जेंडर सिंपली आप इसको जो उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको मैस्कुलिन एंड फीमेनिन कहते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर क्या होता है जब हम मैस्कुलिन से फीमेनिन बनाते हैं तो सिंपल सी रूल्स है। आपने क्या है जो सफिक्सेस है वो लगाने होते हैं और आप एक मैस्कुलिन के लिए इसका जो फीमेनिन है वो बनाते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम जब फीमेनिन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी एड ई एस एस या आई एन, आई एन के बाद ई भी है, आई एन ई, ठीक है, या ए कब टू द मैस्कुलिन, यानी मैस्कुलिन के बाद हम कभी ई एस लगाते हैं, ई एस एस, कभी आई एन ई, कभी ए, तो इससे क्या बन जाता है, इससे फीमेनिन बन जाता है। अब मैं इसको स्टेप वाइज करता हूँ, ई एस एस कब लगेगा तो उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो बाज़ नाउन्स ऐसे हैं जो मैस्कुलिन है, मिसाल के तौर पर होस्ट है, और हाउस का जब आप मुअन्नस बनाते हैं, फीमेनिन बनाते हैं, तो हाउस के बाद हम ई एस एस लगाएंगे तो इसका ये फीमेनिन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर होस्ट, होस्टेस, इस तरह प्रीस्ट, प्रीस्टेस, इस तरह प्रिंस, प्रिंसेस, और इस तरह पोएट, पोएटस, लायन, लायनस, ईयर, एया, एयरस, ठीक है। ये एया है और ईयरस, और इसके आगे हम एन लगाएंगे जो जाननशीन को कहते हैं उर्दू में, ठीक है, एन एया, एन एयरस, ठीक है। तो ये ई एस एस है। अब ई एस एस एक और स्टेप में भी मैंने उसको इंक्लूड किया है, और लेकिन अब यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए अब सिर्फ वर्ड के बाद हमने ई एस एस लगाया, लेकिन अब यहाँ इस तरह है कि हम क्या करेंगे, ई एस एस तो लगाएंगे लेकिन जो आखिरी वावल है उनको हम ड्रॉप करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए टाइगर, टाइगर के आखिर में ई है, वावल, लास्ट वावल जो है ई है, हम इस ई को यहाँ नहीं लिखते और डायरेक्टली हम आर को यहाँ लाते हैं और फिर ई एस एस इसके बाद लगाते हैं, तो ये इसका फीमेनिन बन जाता है। मिसाल के तौर पर टाइगर, टाइग्रेस, ठीक है। इस तरह ट्रेटा के आखिर में भी लास्ट वावल ओ है, उसको आप रिमूव करेंगे और आर के बाद डायरेक्टली हम ई एस एस लगाएंगे तो ये ट्रेट्रेस बन जाता है, ठीक है। एक्टर, एक्ट्रेस भी इस तरह है, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस इस तरह है, हंटर एंड हंट्रेस, ठीक है। तो यह हमने क्या किया, ई एस एस तो लगाया लेकिन जो फाइनल वावल था उसको हमने ड्रॉप किया, ठीक है। अब तीसरी स्टेप में भी मैंने ई एस एस का इजाफा किया है, लेकिन अब यहाँ फाइनल वावल की बात नहीं है, अब पूरे जो लास्ट सिलेबल है उनको हम ड्रॉप करते हैं, रिमूव करते हैं। मिसाल के तौर पर इस वर्ड को देखें, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है। अब देखिए ये इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सो सरा, सोसरा, सोसरा, ये मैस्कुलिन है। अगर आप इसका फीमेनिन बनाते हैं तो हम इसको ई आर को कम्प्लीटली मतलब ड्रॉप करते हैं और ई आर जो है यहाँ एक सिलेबल है और इस आर के बाद हम ई एस एस लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो फीमेनिन है वो बन जाता है सोसरस, सोसरस, ठीक है, सोसरा एंड सोसरस। इस तरह देखिए गवर्नर एंड गवर्नेस, ठीक है, मर्डरर एंड मर्डरस, ठीक है। इन सब में हमने लास्ट जो क्या है सिलेबल है उनको हमने ड्रॉप किया है, एबट एंड एबिस, ठीक है। एबट को आप देखिए एबट, तो हमने ओ अट इसको रिमूव किया है, लास्ट सिलेबल को ई एस एस लगाया है, एबिस बन गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ भी लिखा था कि कभी कभार हम आई एन ई लगाते हैं, कब, एक मैस्कुलिन के बाद और इसका फीमेनिन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हीरो, इसको हीरो कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आई एन लगाते हैं तो हीरोइन बनते हैं, ठीक है। और इस तरह ए भी मैंने लिखा है, मिसाल के तौर पर इस वर्ड को देखिए सल्टन, इंग्लिश में इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सल्टन, एंड इन जो इसका फीमेनिन है दैट विल बी सल्टाना, ओके, सल्टाना। तो सिर्फ हमने क्या किया, सल्टन के बाद एन के बाद हमने ए लगाया और इसका फीमेनिन बन गया। अब देखिए ये तो बहुत अंडरस्टूड बात है कि अक्सर इस तरह होता है कि एक मैस्कुलिन के लिए एंटायरली डिफरेंट वर्ड होगा फीमेनिन, ठीक है। और ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अंकल के लिए हमने क्या है आंट, ड्रेक फॉर डक, ठीक है, बॉय, गर्ल, फ्राया, नन, फ्राया के लिए हम मंक भी यूज़ कर सकते हैं, रेम, यू, ठीक है, रेम, यू। इस तरह गेंदा, गूस, हार्ट, रो, साया, डेम, हॉर्स, मेयर, फॉक्स, विक्सिन, डॉग, बिच, ड्यूक, डचेस, विडोवर एंड विडो, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो अबाउट फॉर्मेशन ऑफ जेंडर्स। नेक्स्ट भी हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जो टेक्निकल होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे और आपको आपके साथ अपना जो इल्म है वो शेयर करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।